नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है बाबा जसमेर सिंह, कबीरपंथी हैं, अपनी नई पार्टी बनाई है। सबसे पहले चुनाव लड़ने वाले हैं। 2024 भी आ रहा है, चुनावी दौर अब आगे आगे शुरू होने जा रहा है। पलवल में आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए बाबा, चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आ रही है आपको? नौबत इसलिए आई है कि अब समाज के अंदर वैभव की क्रांति लानी है। सबका वैभव होना चाहिए, किसानों का, जवानों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, अधिकारियों का, खिलाड़ियों का, सबका वैभव बचना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि वैभव क्रांति के द्वारा हमारी बात आगे बढ़ रही है। अब वैभव क्रांति पूरे हरियाणा प्रदेश में आएगी। और नौबत, कई लोगों ने मेरे से नौबत शब्द का यूज किया कि महाराज जैसी क्या नौबत आ गई है। मैंने कहा आप खुद ही बताइए कि बात कौन सी बची हुई है जिसके बल पर लोग टिके रहें। लोग दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर दिन रात, हर घड़ी और पहर इस बात की चिंता है कि आने वाला भविष्य पता नहीं कैसे होगा। इसलिए संतों को, महात्माओं को आगे आना पड़ गया है। और आज आपके द्वारा स्थापित वैभव क्रांति के चलन पर हम आ गए हैं। अब निश्चित तौर पर हम सबका वैभव बचाएंगे और हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार को लाएंगे। चलिए, आपने हमारी टैगलाइन देख ली। दूसरी बात, आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उपचुनाव, आप भव्य के सामने, कुलदीप के सामने, सही मान के चलिए, पीछे क्यों कदम उठा लिए? हमने पीछे कदम नहीं उठाया है। हमने कदम पीछे नहीं उठाया है। कुलदीप बिश्नोई का मैं नाम लेकर ही बात कर रहा था और आज भी नाम ले देता हूँ, इसमें कौन सी बुराई है। सारे लोग, सारी पार्टी, बड़े बड़े एक्स मिनिस्टर, मौके के मंत्री, सारे लोग एक घराने के पीछे जाकर खड़े हो गए। कमाल की बात। एक तरफ तो कहते हैं परिवारवाद से हमें पिंड छुड़वाना है, परिवारवाद को ख़त्म करना है। अगर मैं पूछ लूँ आपके माध्यम से भी, क्या परिवारवाद से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए जी। लेकिन फिर से सारी पार्टियां परिवारवाद में पड़ के और एक ही परिवार के पीछे खड़े हो गए, बड़े बड़े धुरंधर लोग। इसलिए मैंने आवाज़ उठाई कि आप जनता के बीच में हम आएंगे। और हमें नया होने की वजह से, हम पहले कभी मंत्री नहीं बने, हम पहले कभी एमपी नहीं बने, हम कोई बहुत बड़े उद्योगपति भी नहीं हैं, हमारे पास कोई बड़ा धन का खजाना भी नहीं है। इसलिए जनता के बीच में से हम एक आम व्यक्ति होने के नाते हमारे ऊपर हमला करवा दिया गया, हमारे ऊपर पत्थर बरसवा दिए गए, डंडों से हमला किया गया और हमें वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे। आरोप थे ना वो तो आपके, जो आपने आरोप लगाए, कुलदीप के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आरोप कभी साबित भी नहीं हुए। मैंने आरोप नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं महात्मा हूँ के चोले में हूँ। इसलिए संत कभी निरर्थक बात नहीं करता है। मैंने तो पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है। और उसमें हमने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का नाम लेकर हमें धमकी दी गई है। फ़ोन में उनका नाम यूज किया गया है। और जिस व्यक्ति ने हमला किया, पत्रकारों ने उसको रिकॉर्ड किया। संयोग से वहाँ तो उपचुनाव था, बहुत सारे पत्रकार थे, किसी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। जिस व्यक्ति ने हमला किया और जिसको वीडियो में रिकॉर्ड किया, वही व्यक्ति 4 दिन के बाद, कमाल की बात आप देखिए, हद की बात है, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ स्टेज पर यूँ साथ बैठा देखा गया। 4 दिन के बाद वो भी पत्रकारों ने रिकॉर्ड किया और तुरंत हमारे पास भेजा। सबके पास वीडियो हैं, ये रिकॉर्डिंग की बातें हैं। हमारे ऊपर हमला किया गया। जनता के बीच में से कोई व्यक्ति आगे ना आ जाए, इस आम जनता को आगे लेकर ना चला जाए। केवल वही लोग रहने चाहिए, पुराने लोग होने चाहिए, फिर से होने चाहिए। दादा भी मुख्यमंत्री, बेटा भी, पिता भी, माँ भी, बहन भी, बेटा भी, सारे वही लोग होने चाहिए। इस पूरे हरियाणा प्रदेश को कुछ ही परिवारों के बीच में बांट कर रख दिया गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ये बार बार नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि हमारे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और हरियाणा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज़ को हम लेकर निकले हैं और इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और 2024 में हरियाणा में जनता की सरकार बनाएंगे। जनता की सरकार बनाएंगे 2024 में, आप ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। ये बताइए, अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ? क्योंकि आपने इनेलो को प्रत्याशी को समर्थन भी दे दिया था। वो हालात के अनुसार हमने समर्थन दिया था। अब हमारा गठबंधन जनता के साथ है, हमारा गठबंधन लोगों के साथ है।
हमारे गठबंधन में जनता जनार्दन का साथ है और हम 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और हम फुल बहुमत से और भी सीटें बचेंगी। आप देखना ये कमाल होगा, ये चमत्कार होगा। और चमत्कार वही होता है जो असंभव को संभव में कर दिया जाता है। ना लगने वाली बात पूरी हो जाती है। आज तो शायद आपको भी ना लगे कि महाराज जी क्या करें, लेकिन चमत्कार वही होता है जब आविष्कार होता है, जनता जनार्दन का समर्थन होता है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ देखेंगे कौन सरकार बनाएगा। जनता के बीच में आकर जो खड़ा होगा, जाति नहीं जमात बड़ी होती है, इसलिए हमारे साथ जमात है, हम इस बल पर सरकार बनाएंगे। बीजेपी तो क्लेम कर रही है कि हैट्रिक मारेंगे, बीजेपी इस बार सरकार तीसरी बार बनाएगी मनोहर लाल के समर्थन में। आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैंने तो अपने मुंह से नहीं बोला, पूरी मीडिया में चला कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है भाई? कमाल की बात है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इतिहास में कभी इतनी लंबी चर्चाएं नहीं चली हैं। मुख्यमंत्री खड़ा है, लोग पूछ रहे हैं आपको बदला जा रहा है, क्यों बदला जा रहा है? ये सारी बातें दुनिया जानती है। तीसरी बार की बात छोड़ दीजिए, अभी दूसरी बार भी सरकार पूरी नहीं है। नहीं, ये सोशल मीडिया की देन है। जो मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा थी, बीजेपी ने साफ कर दिया, बीजेपी के महासचिव ने साफ कर दिया, संगठन मंत्री ने साफ कर दिया कि कोई बदलने की बात ही नहीं है, ये सोशल मीडिया की बात है। सोशल मीडिया पे बात बाहर निकल आई, बात ज़्यादा चल गई, उनकी बेइज्जती हो रही थी, उनकी करकरी हो रही थी कि भाई मुख्यमंत्री बदला जाएगा, इसका मतलब सरकार नकारा है, सरकार निकम्मी है, सरकार फेल है, सरकार जनता के हितों पर खरी नहीं उतर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। इस बात में संदेश जा रहा था, इसलिए अपनी उसकी इज्जत को बचाने के लिए इस बात को ढका गया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अच्छी तरह से सबको मालूमात है। अरे तीसरे की बात छोड़ दीजिए आप, दूसरी बार भी सरकार पूरी नहीं है। कौन कहता 90 में से 50 MLA सरकार के खिलाफ जीत कर आए थे, अच्छी तरह से मालूम है आपको। अब तीसरी की बात क्या करते? तीसरी आपकी 2024 में तो अब की बार बाबा की सरकार, हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी जनता की। अच्छा, बाबा की सरकार, बाबा की विधानसभा कौन क्षेत्र कौन सा होगा? बाबा सबका होता है, सबका बाबा का विधानसभा क्षेत्र। हरियाणा प्रदेश में जो धुरंधर से धुरंधर बड़े अपने आप को नेता मानते हैं, उनके सामने बाबा चुनाव लड़ेगा और वहीं से हरा कर सरकार की नींव रखेगा बनाने के लिए। ये अपने विधानसभा चुन लें या बदलने की सोच लें, बाबा जहाँ से सरकार के मुखिया लोग चुनाव लड़ेंगे वहाँ से बाबा चुनाव लड़ेगा। ये हमारा फैसला हो चुका। जनता कल्याण मोर्चा जिंदाबाद, अब की बार बाबा की सरकार। ये बताइए, आम आदमी पार्टी का परचम भी लहरा रहा है, क्यों दिल्ली में सीट जीत चुकी है, आम आदमी पार्टी हरियाणा में ताकत बरकरार आ रही है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कोई जिम्मेदार न है, न होगा, न हक है, न अधिकार है, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि पंजाब में जब सरकार बनाने की बात चल रही थी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में खड़ा होकर स्टेज से भाषण दिया था कि मेरी पंजाब में सरकार बन जाए तो हरियाणा प्रदेश को एक बूंद पानी नहीं दूंगा। कमाल है, इतना बेशरम आदमी तो कोई हमने देखा ही नहीं। और जब पंजाब ने सरकार बनाई तो आपको क्या मालूम नहीं है, सबसे पहला विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ, हरियाणा प्रदेश के खिलाफ पास हुआ। हरियाणा प्रदेश को पानी नहीं दिया जाएगा, ये प्रस्ताव पास किया गया। और दूसरा प्रस्ताव कौन सा किया? हरियाणा प्रदेश को चंडीगढ़ में राजधानी के रूप में नहीं दिया जाएगा। कमाल है, जो आदमी हरियाणा प्रदेश का पानी छीन गया, हरियाणा प्रदेश की राजधानी को छीन गया, वो हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने की बात करता है। कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। राहुल गांधी की आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा चली है, 3 दिन हरियाणा में रही थी, कल दिल्ली प्रवेश कर गई थी, 2 दिन का विश्राम है, 9 दिन के बाद यूपी में चली जाएगी। कांग्रेस भी बड़ी मजबूत हो रही है। कांग्रेस मजबूत कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हरियाणा प्रदेश में भारत जोड़ो की बजाय हरियाणा जोड़ो नहीं बन रहा है, पार्टी नहीं जोड़ी जा रही है। एक नेता स्टेज पर दिखता है तो कोई काफले में नहीं, कोई काफले में तो कोई स्टेज पर नहीं है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, कांग्रेस भी हरियाणा प्रदेश में केवल एक परिवार के अंदर सिमट कर रह गई है, केवल एक परिवार की कांग्रेस बनकर रह गई है, सबकी पार्टी नहीं है। वही परिवार वालों की बात हो रही है। कांग्रेस भी हरियाणा प्रदेश में भी परिवार की पार्टी है और केंद्र में भी परिवार की पार्टी है,
इसलिए परिवारवाद के खिलाफ जनता जाएगी तो कांग्रेस में कहाँ से आएगी। जनता की सरकार होगी तो जनता कल्याण मोर्चे को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये जनता का मन है और मन बन रहा है, लोगों को पता लग रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं, इसलिए 2024 में जनता की सरकार बन रही है। हरियाणा की 90 सीटें हैं। बाबा की पार्टी के कार्यकर्ता जुटाने के लिए संगठन का गठन कब तक होगा? संगठन गठन चल रहा है, अब दिन प्रतिदिन चल रहा है, रातों रात चल रहा है। आज हम पलवल में हैं तो पलवल में अभी हमारा गठन बन रहा है। अभी हम जा रहे हैं पलवल में, हमारे दिगंबर प्रजापति बेटा प्रदेश के युवा के उपाध्यक्ष हैं, हम उनके निवास पर जा रहे हैं। श्रवण गौड़ जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो इसमें फरीदाबाद में रहते हैं, पूरा संभाग संभालते हैं। हमारा अच्छी तरह संगठन खड़ा हो रहा है, बहुत अच्छे से। तो ये थे हमारे बीच में बाबा जसमेर सिंह। कबीरपंथी अपनी पार्टी का गठन किया है, 2024 के चुनाव में दमखम के साथ उतरेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी केवल वायदों के खिलाफ पार्टी बन गई है। जयंत प्रकाश ढाबा से सतीश भूटानी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।